सामान्यतः लोगों और वैज्ञानिक नजरिए में कहा जाता है कि धरती पर जन्मे प्राणी की एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। सभी मजहबों के ग्रंथों और मान्यताओं में भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और यह निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन शास्त्रों में 8 ऐसे लोग भी बताए गए हैं जिन्होंने जन्म लिया है और वे हजारों सालों से देह धारण किए हुए हैं, यानी वे अभी भी सशरीर जीवित हैं, उनकी मृत्यु होना असंभव है। तो चलिए देखते हैं वह 8 चिरंजीवी कौन कौन है। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा, एक हथियार, दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। संपूर्ण कथा आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आखिर क्यों भगवान परशुराम ने किया था 21 बार क्षत्रियों का संहार? इसके अलावा एक बार इन्होंने अपनी माता रेणुका का भी वध कर दिया था। परशुराम ने आखिर ऐसा क्यों किया, जानने के लिए पढ़े जानिए। अपनी माता का वध क्यों किया था परशुराम ने और कहाँ मिली थी उन्हें मातृहत्या के पाप से मुक्ति? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमरत्व प्राप्त है, लेकिन ये अमरत्व कोई वरदान नहीं अपितु अश्वत्थामा का प्रारब्ध है। अश्वत्थामा महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में से एकमात्र जीवित योद्धा है। द्रौपदी के 5 निर्दोष पुत्रों की हत्या करने पर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पाप मुक्ति के लिए ये प्रारब्ध दिया कि उसे सृष्टि के अंत तक ऐसे ही चिरंजीवी बन भटकना पड़ेगा और ना कोई उससे बात कर सकेगा, ना कोई उसे चाहेगा। उसे अपने पापों और घावों के साथ ऐसे ही तड़पना होगा। समय समय पर ऐसी खबरें आती है कि अश्वत्थामा को देखा गया। बलि चिरंजीवियों में से एक पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर योद्धा विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि वैरोचन, जिसकी राजधानी महाबलपुर थी, इसके छलपूर्वक परास्त करने के लिए विष्णु का वामनावतार हुआ था। इसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और वहां धर्मशासन स्थापित किया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर भी बलि शुक्राचार्य के मंत्रबल से पुनः जीवित हुआ, तब इसने और शत अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर समस्त स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था, तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के सावधान करने पर भी बलि दान से विमुख न हुआ। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नपवा दिया। लोक मान्यता है कि पार्वती द्वारा शिव पर उछाले गए 7 चावल 7 रंग की बालू बनकर कन्याकुमारी के पास बिखर गए। ओणम के अवसर पर राजा बलि केरल में प्रतिवर्ष अपनी प्यारी प्रजा को देखने आते हैं। राजा बलि का टीला मथुरा में है। ऋषि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई हैं। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी। वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। महर्षि व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्रमशः अपने शिष्य पैल, जैमिन, वैशंपायन और सुमंतु मुनि को पढ़ाया। प्रभु श्री राम विष्णु जी के 7वें मानव अवतार थे और माता सीता उनकी धर्मपरायण पत्नी, जो माता लक्ष्मी का अवतार थी। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। लेकिन क्या आपको भगवान श्री राम की जल समाधि की पूरी कहानी पता है? माना जाता है कि प्रभु राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को एक बड़ी जिम्मेदारी से अवगत कराया और चिरंजीवी होने का वरदान दिया।
आइए जानते हैं कि कैसे प्रभु राम ने जल समाधि से पहले हनुमान को सौंपा एक अहम कार्य। प्रभु श्री राम ने अपनी एक विशेष मुद्रिका लाने का जिम्मा हनुमान को सौंपा। हनुमान मुद्रिका लेने के लिए गहरे सरोवर में उतरते हैं, लेकिन उनके सामने मुद्रिकाओं का भंडार होता है, जिसमें से भगवान राम की विशेष मुद्रिका ढूंढना उन्हें असंभव लगा, क्योंकि सभी मुद्रिकाओं में राम सीता की ही तस्वीर थी। इस स्थिति में हनुमान ने मुद्रिकाओं के विशाल भंडार को ही साथ ले जाने की युक्ति तलाशी। हनुमान ने ब्रह्मा से उनका कमंडल मांगा, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आ सकता है। ब्रह्मा ने उनकी योजना को जाना और अपना कमंडल हनुमान को दे दिया। इसी कमंडल में हनुमान मुद्रिकाओं का भंडार लेकर राम के पास पहुंचे और उनसे उनकी वो विशेष मुद्रिका न ढूंढ पाने की बात कही। तब राम ने बताया कि ये सभी मुद्रिका उन्हीं की ही हैं, जो हर कल्प हिंदू समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है। मानव वर्ष अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से दिव्य 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। एक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन भी माना जाता है। मैं ब्रह्मा के पास ये मुद्रिकाएं एकत्रित हो गई हैं। इन मुद्रिकाओं के बारे में समझाते हुए राम जी ने हनुमान को अपनी जल समाधि के बारे में समझाया। इसी दौरान श्री राम ने हनुमान से कहा कि तुम भी हर जन्म में मेरे साथ ही रहे हो, लेकिन इस बार पृथ्वी पर तुम्हें और भी कर्तव्य निभाना है। साथ ही सीता से लव कुश का ख्याल रखने का लिया वादा भी तुम्हें निभाना है। भगवान राम ने हनुमान जी को भक्त से भगवान बनने की बात कही। इसी दौरान राम ने हनुमान को जगत की सेवा के लिए चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो यकीनन रावण के भाई और श्री राम के भक्त विभीषण के नाम से आप अनजान नहीं होंगे, लेकिन विभीषण की जिंदगी के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भी विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसी थी। राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को खत्म करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आईं। इस कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी। यही कारण था कि राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजर अमर होने का वरदान भी दिया। सब चिरंजीवियों में शामिल हुए विभीषण को सब चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। ऐसे में वे भी आज तक सशरीर मौजूद हैं। देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान स्तुति में बहुत अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना भी की है। विभीषण के रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। लंका में सीता की इकलौती सखी बनी बेटी त्रिजटा। रावण ने सीता हरण के बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। वहां की मुख्य पहरेदार त्रिजटा थी। त्रिजटा विभीषण और शर्मा की पुत्री और रावण की भतीजी थी। वह लंका में सीता की इकलौती सखी बनी थी। त्रिजटा ने राम रावण युद्ध के दौरान पूरा हाल सुनाया था। अशोक वाटिका में समय समय पर वह सीता का मनोबल भी बढ़ाती थी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने खासतौर पर त्रिजटा को सीता की पहरेदारी पर लगाया था। पिता की तरह ही त्रिजटा भी भक्ति पक्ष की राक्षसी थी। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र और के पुत्र थे। शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकन्या भेजी थी, जिसके गर्भ से 2 यमज भाई बहन हुए। पिता माता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा। इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपी पड़ गए। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और उनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। अपने पिता के ही सदृश कृपाचार्य भी परम धनुर्धर हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। भागवत के अनुसार सावर्णी मनु के समय कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में होती थी। कृपाचार्य को 7 चिरंजीवियों में वे भी एक माना जाता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इनको 7 चिरंजीवियों में वे भी एक माना जाता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। एक समय जब शरद्वान तप कर रहे थे, तब इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या को भेजा था। कृपाचार्य उस कन्या पर मोहित हो गए और जानपदी के गर्भ से 2 भाई बहन हुए।
तब इन्होंने उस दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल में आखे के लिए पहुंचे महाराज शांतनु ने उन बच्चों को देखा तो वह अपने महल में ले आए, जहां उनका नाम कृप और कृपी रखा गया। बाद में यही कृप कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। आगे चलकर कृपी और द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हुए जो चिरंजीवी अमर हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनु के समय कृपाचार्य की गिनती सप्तर्षियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता था और कहा जाता है कि उसी के कारण वह अमर भी हुए। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कर्ण जब युद्ध में मारे गए तो कृपाचार्य ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने अपने अपमान को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं।